तो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे विषय के चयन का मंत्र। यहाँ मंत्र शब्द उस अर्थ में नहीं है कि यह कोई जादू का है जो आपको जादू कर देगा, आप बहुत अच्छे से चयन कर सकते हो, बल्कि इस अर्थ में है कि यह आपके चयन का सबसे पहला और प्रमुख आधार होना चाहिए। निश्चित रूप से वैकल्पिक विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिविल सर्विस के शेष जो 5 पेपर हैं उनकी तुलना में यही वह विषय है जिस पर आप सबसे मजबूत पकड़ बना सकते हैं। जहां तक निबंध और सामान्य ज्ञान के 4 प्रश्न पत्रों का सवाल है, उनकी कोई बहुत निश्चित सीमा नहीं होती। इनकी हर विद्यार्थी अपने अपने तरीके से तैयारी करता है, लेकिन आपका ऑप्शनल पेपर वह पेपर होता है जिसका चुनाव आपने किया है। इसका सिलेबस निश्चित है और यह विश्वविद्यालयों में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया भी जाता है। आप इन विषयों को पढ़ते भी आए हैं, जबकि सामान्य ज्ञान की इस तरह से पढ़ाई आपने कभी नहीं की है। यही वह कारण है कि सामान्य ज्ञान के पेपर्स में तो स्कोर में बहुत अधिक अंतर देखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शनल पेपर्स में नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिए आपकी कोशिश होना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर में आपको तैयारी अच्छी से अच्छी हो, आपकी जो तैयारी हो वेल डेवलप हो, अच्छी खासी हो और इतनी अच्छी हो कि आपका स्कोर हायर रेंज में आए। सही विषय के चयन के बिना ऐसा कर पाना आपके लिए जरा मुश्किल होगा। आपके लिए सही विषय कौन सा होगा, अब मैं आपको उसी का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से इस तरीके में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन यह वक्त लगाया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है। इससे पहले कि मैं आपको विषय चयन के अन्य पक्ष बताऊं, फिलहाल इस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात करते हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद, अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद, यदि आपने किसी एक ही विषय के बारे में फैसला कर लिया है तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ो। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका है और आप 2-3 विषयों को लेकर द्वंद्व में हैं, तो फिर आपको निम्न तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रथम चरण तरीका यह है कि आप अपने इन दोनों विषयों की कुछ किताबें लें। ये सभी किताबें समान स्तर की हो, बहुत ऊंचे स्तर की नहीं, हायर लेवल की मत लीजिएगा। इन किताबों का स्तर ग्रेजुएशन की शुरुआत के सालों का होना चाहिए और किताबें भी ऐसी होना चाहिए जिनमें उन विषयों के बारे में मूलभूत बातें बताई गई हो, कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन दी गई हो। ध्यान रखिए कि ये किताबें बहुत अधिक विश्लेषण वाली किताबें ना हो, समान लेखकों के द्वारा लिखी गई हो किताबें हों। अब आप इनमें से किसी एक विषय की किताबों को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। इसे पढ़ने में 4-5 दिन तो लगाएं। पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट नोट कर लें, जैसे कि विषय कैसा लगा, पढ़ने में मजे आया या ऊब हुई, विषय सरल था या कठिन, समझने में आसानी हो रही थी या नहीं, आदि आदि। डिपेंड करता है आप क्या समझते हो। बेहतर होगा कि अब आप पढ़े हुए कुछ टॉपिक्स को मन में दोहराने की कोशिश करें और देखें कि कितनी बातें याद रह गई हैं। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें। सेकंड चरण में अब आप यूपीएससी का पाठ्यक्रम लें और अपने उस विषय के पाठ्यक्रम को बहुत गौर से पढ़ें, जैसे कि आप विषय की किताब अभी आपने पढ़ी है। किसी भी विषय की एक पुस्तक पढ़ने के बाद हमारे अवचेतन में उस विषय की न केवल एक रूपरेखा ही बनने लगती है, बल्कि उसके प्रति एक इम्प्रेशन भी बनने लगता है। अब जब आप यूपीएससी के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो पाएंगे कि उस पाठ्यक्रम के साथ आपका अवचेतन इंटरएक्शन करने लगा है। आपको यह अनुभव करके आश्चर्य होगा कि अब आप जबकि पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, तो उस पाठ्यक्रम के बारे में भी एक इम्प्रेशन बनने लगा है। अब आप इस पाठ्यक्रम के बारे में जो इम्प्रेशन बना रहे हैं उन्हें भी नोट कर लें। सेकंड चरण की बात हो गई। थर्ड चरण में तृतीय चरण, इस चरण में आप उस विषय के पिछले सालों के अनसॉल्व पेपर्स लें। अनसॉल्व पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। मैं फिर से दोहराता हूँ कि ध्यान से पढ़ें, ठीक है, केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने पर आपको उन प्रश्नों के सेट्स दिखाई देंगे, आपको वे कोड दिखाई देंगे जो उन प्रश्नों में छुपे हुए हैं। यूपीएससी में ऐसे सवाल बहुत कम ही पूछे जाते हैं जिनके उत्तर सीधे सपाट तरीके से दिए जा सकते हैं। यह चरण यह देखने का है कि आप उन कोडों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। यदि वे आपकी पकड़ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह विषय आपके लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। चतुर्थ चरण, फोर्थ पॉइंट, अंतिम चरण के रूप में अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अब आप डरना मत। करना यह होगा कि पुस्तक की शुरुआत के किसी भी एक अध्याय को लीजिए
और देखिए कि उस अध्याय से पिछले सालों के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिए। अब आप उस अध्याय को फिर से अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए और इस तरह पढ़िए कि उस चैप्टर पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। उस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि मैं जितना भी पढ़ सकता था और समझ सकता था वह कर चुका, तो अब आप पिछले सालों के दौरान उसी चैप्टर से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। बस यही आपका निर्णायक क्षण होगा। यदि आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपना विषय मिल गया। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी आप इन प्रश्नों के उत्तर उस स्तर के नहीं दे पाएंगे जिस स्तर की अपेक्षा यूपीएससी करता है। उस स्तर को पाना तब संभव होगा जब आप इस पूरे विषय को पढ़ चुके होंगे और इस पर आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। फिलहाल सवाल उत्तर के स्तर का नहीं है, सवाल केवल इतना है कि आपने आपको अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं कि या नहीं कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, भले ही उत्तर हल्का फुल्का ही क्यों ना। मान लीजिए कितनी सब कवायद करने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि ना तो मुझे प्रश्न के सेट्स दिखाई दे रहे हैं और ना ही मुझे ठीक ठाक उत्तर ही सूझ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह विषय कम से कम आपके लायक तो नहीं है। अब आप किसी अन्य विषय पर जो आपके चयन के रेंज में आता है उसके साथ ही भी यह कीजिए। यदि यह पूरी प्रक्रिया में पूरा 1 महीना भी लग जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर आप आईएएस बनने जा रहे हैं और आईएएस बनना कोई मजाक तो नहीं है। तीसरी स्थिति भी हो सकती है। यह स्थिति वह होगी जब आपको यह सब करने के बाद सारे ही विषय एक जैसे लग रहे हों। तब आपके सामने समस्या यह खड़ी होगी कि इन सब में से आप किसके गले में जयमाला डालें, कि जितने भी विषय हैं सब विषयों में कौन सा विषय ऐसा है जो समान ज्ञान की तैयारी में आपके लिए अधिक मददगार हो सकता है। निश्चित रूप से विषय आपके लिए एक पंथ दो काज का काम करेगा। उदाहरण के तौर पर इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा अर्थशास्त्र आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी समान ज्ञान की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात अगर इनमें से कोई भी विषय आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तब भी आपको इन्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, भले ही इतना विस्तार हो और गहराई से न पढ़ना पड़े जितना कि अन्यथा आपको पढ़ना पड़ता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में हम आपको उस उपायों के बारे में बताएंगे जो शायद आपको दुविधा के इस जाल में फंसने से बचा ले। मुझे विश्वास है कि यदि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ बाहरी अफवाहों और प्रभावों से ऊपर उठकर इन पर विचार करेंगे तो शायद द्वंद्व में पड़ने से बच जाए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि कैसे आप बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोरेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।